सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? कैसा इनिशिएटिव आपको लगा ये? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बज़वर्ड है आज हर एक की ज़ुबान पे, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, सबकी ज़ुबान पे ये वर्ड है और ये पूरी दुनिया को बदल देने वाला टेक्नोलॉजी है। इतने ज्वलंत विषय पर सेमिनार करने के लिए मैं फेम फाइंडर्स और उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, बधाइयाँ देना चाहता हूँ। अगर अपने बारे में मैं बात करता हूँ तो मैं विकास गुप्ता संपूर्ण ईवी का फाउंडर चेयरमैन हूँ। हम लोगों ने ईवी इंडस्ट्री जो कि एक नई इंडस्ट्री है उसको रिवोल्यूशनाइज करने के लिए ईवी इकोसिस्टम के ऊपर हम एक सपोर्ट सिस्टम लेके आए हैं। इसीलिए हमने इस कंपनी का नाम संपूर्ण ईवी रखा है। हम पूरी इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं कर रहे हैं। जैसा कि सर हमने अभी एआई की बातचीत की। एआई काफ़ी कुछ बदल रहा है, बट एक सवाल ये भी है कि इससे कुछ लोगों को लगता है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आगे पीछे हो जाएँगी। लेकिन तर्क ये भी है कि जब कंप्यूटर्स आए थे, तो भी ऐसी ही बातचीत हुई थी। कैसे देखते हैं आप लोग इन चीज़ों को? आपने बिल्कुल सही बोला है। देखिए, जब कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर आया था तो अगर भारत को सबसे ज़्यादा किसी एक इंडस्ट्री ने रिवॉल्यूशनाइज किया है तो वो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स है। उससे पहले तक भारत में जो जीडीपी में प्रोडक्शन यानी कि गुड्स का जो कंट्रीब्यूशन होता था वो 60-70% के आसपास होता था और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल था, 20% के आसपास था। बाकी कृषि कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन अभी ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है और उसका सारा श्रेय हमें सॉफ्टवेयर को देना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते, देखिए जिस टेक्नोलॉजी के नाम के आगे ही आर्टिफिशियल जुड़ा है, जाहिर सी बात है कि वो ह्यूमन को मात नहीं कर सकता है, बिकॉज ह्यूमन इज़ नेचुरल एंड दिस इज़ आर्टिफिशियल। तो अब बात आती है कि इस आर्टिफिशियल से कैसे चेंज हो जाएगा। जो भी वो काम हैं जो रिपीटेटिव नेचर के हैं, जिनके लिए हमें कोई बहुत स्पेसिफिक रोज की लर्निंग नहीं करनी है, एक बार अगर हमने सीख लिया और उसे रिपीट करना है, उन सारे कामों को करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन अगर रोज़ कुछ नया रिसर्च करना है, रोज़ कुछ नई डेवलपमेंट करनी है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए ह्यूमन माइंड की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी ह्यूमन के जॉब को नहीं खा सकता है। और सर, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है इंटरेस्टेड हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं? अभी ये नई टेक्नोलॉजी है और इसमें स्कोप समझिए अनंत है। कोई भी जो इंसान, जैसे मैं अगर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता हूँ तो हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी को सस्ता करने के लिए है। ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं वो प्रोडक्ट सर्विसेज को सस्ता करने के लिए होती हैं, यही उसकी एडवांटेज है। और इसमें स्कोप इतना है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आज मेरे को लाइट जलाने के लिए उठना पड़ता था, लेकिन मैं एलेक्सा की मदद से कभी भी उस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। उसी तरीके से जो ऐसे काम जिसमें मेरा कोई बहुत बड़ा वैल्यू ऐड नहीं है, उन सारी चीज़ों को मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डाल सकता हूँ। लेकिन वैल्यू ऐड वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी काम नहीं हुआ है। युवाओं को आगे आना चाहिए और उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विकास सर। धन्यवाद जी।